नमो नारायण। द एंशिएंट इंडियन एस्ट्रोलॉजर में आपका स्वागत है। आज हम आपके समक्ष दो ग्रहों की ऐसी युति और दृष्टि संबंध पर एक कार्यक्रम लेकर आए, जिसे हम आज आपको बताएंगे कि यदि वो दो ग्रह एक साथ बैठे या एक ग्रह दूसरे को देखे या दोनों एक दूसरे को देखें तो क्या घटना घटित होगी, इस पर आज हमको चर्चा करनी है। मुख्य रूप से हम आपको बताना चाहते हैं कि हम आज बृहस्पति यानी जुपिटर और मार्स यानी मंगल, इन दो ग्रहों के आपस में रिलेशन पर आज बोलेंगे। बृहस्पति आप सभी जानते हो, ज्ञान, अध्यात्म, धर्म, भाग्य, स्त्रियों के लिए सौभाग्य, पुरुषों के लिए सुख, धन, वैभव का कारक होता है। और मार्स क्या होता है? मार्स इज द गॉड ऑफ पावर। मंगल मूलतः बल, पौरुष, एग्रेशन, एंगर और जुझारूपन, इन सारी चीजों को देता है। जिद्दपना, मंगल तेजी, स्पिरिट। तो जब बल, पावर और ज्ञान और अध्यात्म दोनों इकट्ठे हो जाएंगे तो निश्चित है कि आपको बहुत कुछ मिलेगा, एक अद्भुत संयोग बनेगा। और वो जब संयोग बनेगा तो राजयोग निश्चित घटित हो जाएगा। आपकी कुंडली में ये कोई जरूरी नहीं है कि एक केंद्र में ही बैठे हो, कहीं भी बैठे हो, लेकिन सबसे अच्छा पॉइंट इनका है तीसरा, छठा और अन्य भी पॉइंट हैं, लेकिन मुख्य रूप से तीसरा, छठा, सातवां और 10वां, 11वां, इस तरीके के ये जो तीसरा, छठा, सातवां, 10वां, 11वां, इन बिंदुओं पर अगर मंगल और बृहस्पति का कंजंक्शन हो रहा है या मंगल बृहस्पति को ना देखे, बृहस्पति मंगल को देख रहा हो, तो मंगल में जबरदस्त इन्फ्लुएंस आ जाता है। फिर मंगल का क्या कहना, वो अपनी दशा में अद्भुत फल देता है। अगर बृहस्पति मंगल को देख रहा हो, मंगल बृहस्पति को ना देख रहा हो या दोनों कंजंक्शन में हो और आपस में उनके डिग्री का अंतर हो, कम से कम 8 डिग्री का, तो यदि 8 डिग्री का अंतर है तो निश्चित रूप से वो पावर देंगे और अच्छा रिजल्ट देंगे और वो जातक राजयोग उसका घटित हो जाएगा, अद्भुत राजयोग घटित होगा, ये निश्चित है। आइए इसी पर आज हमने जो शीर्षक लिया है, जो हमारा टाइटल है, वो है बृहस्पति व मंगल की युति तथा मंगल पर बृहस्पति की दृष्टि तथा दोनों की अन्योन्याश्रय दृष्टि से राजयोग। हमने लिखा है, आप इसको पढ़ सकते हैं, पूरी तरह हम दिखा रहे हैं आपको। बृहस्पति व मंगल की युति तथा मंगल पर बृहस्पति की दृष्टि तथा दोनों की एक दूसरे पर दृष्टि जातक को अपने उद्देश्य में सफल करता है। वो प्रतिभावान, प्रबल राजयोग देता है। सबसे बड़ी चीज है प्रतिभावान, यानी जो आप में प्रतिभा है। बहुत से लोगों में प्रतिभा होती है, ऐसा नहीं है, लेकिन वो प्रतिभा समाज के सामने खुल के आ नहीं पाती। लेकिन यदि मंगल और बृहस्पति आपका एक साथ बैठा है या बृहस्पति मंगल को देख रहा है या मंगल भी बृहस्पति को देख रहा है, अभी हम आगे एक चीज और बताएंगे, तो निश्चित है कि आप में प्रतिभा जो है वो समाज के सामने खुल के आएगी। यानी समाज उसे देखेगा, जानेगा, सराहेगा और उसकी चर्चा करेगा, उसकी तारीफ करेगा। आइए इसी क्रम में आज हमने जो कुंडली ली है, 3 सेलिब्रिटीज की कुंडली ली है हमने। पहले तो हम आज के महान स्पोर्ट्समैन, क्रिकेट के खिलाड़ी, क्रिकेटर श्री सचिन तेंदुलकर जी की कुंडली पर चर्चा कर रहे हैं। आइए पहले तो हम सचिन तेंदुलकर जी की कुंडली पर चर्चा करेंगे। सिंह लग्न की कुंडली है, 5वें राहु चंद्रमा, 6ठे मंगल और बृहस्पति युति कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, ये देखिए यहां पर ये मंगल और बृहस्पति की 6ठे भाव में युति हो रही है। अब देखिए कि इस जातक ने
जबरदस्त सफलता अपने जीवन में प्राप्त की। मतलब ये रावलपिंडी एक्सप्रेस कहे जाने वाले व्यक्ति के बाल पर भी इसने सिक्स मारा। अब आप सोच लीजिए कि कितना महान खिलाड़ी रहे सचिन तेंदुलकर जी, और उनका योग क्या रहा। हाँ, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर मंगल और बृहस्पति एक साथ बैठ गए किसी भी भाव में, मैं ये भी कह रहा हूं, परंतु विशेष मैंने चर्चा की है कि तीसरा, छठा, सातवां और 10वां ये विशेष है, परंतु किसी भी भाव में, यदि क्या किसी भाव में बैठ जाए, 12 में भी बैठ जाए, तो ये जरूर आपके अंदर प्रतिभा देंगे और आप एक अच्छे, चाहे खिलाड़ी निकल जाए, चाहे म्यूजिशियन, मतलब आप प्रायः, म्यूजिशियन तो नहीं कह सकता हूं क्योंकि उसमें पावर दिखेगा, पावर आपके भुजदंडों का पावर दिखेगा। तो इसमें ये निश्चित है कि स्पोर्ट्समैन आप बहुत बड़े हो सकते हैं, कुश्ती लड़ सकते हैं, मुक्केबाज हो सकते हैं, फाइट करने वाले हो सकते हैं, और ऐसे हो सकते हैं जो बहुत ही, जिसमें आपका मतलब बॉडी का जिसमें वो हो, और साथ में आपकी मेंटल लेवल भी बहुत हाई हो, आपके अंदर आत्मबल बहुत ज्यादा हो। ऐसे प्रदर्शन जो होते हैं, चाहे वो खेल के हों, चाहे नेताओं के मैदान के हो, राजनीति के हों, युद्ध के हों, सब में आपका प्रदर्शन रहेगा और ये बहुत अद्भुत प्रदर्शन रहेगा। तो सचिन जी के बारे में आपने देखा कि ये बहुत महान खिलाड़ी रहे। आप सभी जानते हो मंगल और बृहस्पति इनका छठे एक साथ बैठा हुआ है। ठीक, अगला उदाहरण मैं देना चाहता हूं कि मंगल पर बृहस्पति की दृष्टि। हमने एक और अद्भुत व्यक्ति की कुंडली उठाई है जिसमें बड़ा जुझारूपन है, और उसे हम क्या कहें, प्रेसिडेंट ऑफ रसा। एक बात में हम ये भी कह सकते हैं, कुछ भी कहा जा सकता है, लेकिन पावर तो है उस व्यक्ति में, निश्चित रूप से वो बहुत मतलब जुझारू, बहुत ही पावरफुल व्यक्ति है। देखिए व्लादिमीर पुतिन और इनके बृहस्पति यहां पर, मंगल यहां पर। जैसा कि हमने आपसे कहा कि मंगल बृहस्पति को नहीं देख रहा, बृहस्पति मंगल को देख रहा। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, बृहस्पति की नवी दृष्टि यहां पर, नवी दृष्टि मंगल पर बृहस्पति की पड़ रही है। अब ये जो दृष्टि मंगल पर पड़ रही है बृहस्पति की, इसने मंगल को गजब का पावर दे दिया, बहुत गजब का पावर दे दिया। और जब इस व्यक्ति की, आप सोचिए बचपन से ही इसका जो कैरेक्टर रहा है वो बहुत ही जुझारू रहा है। यह व्यक्ति रसा में मिलिट्री से जुड़ा हुआ रहा शुरू से ही, और वहां के भी जो गुप्तचर एजेंसियां थी उसमें भी काम किया, उसमें भी बहुत ऊंचे पदों पर रहा। तो ये जातक दिखा रहा है कि कितना इसके अंदर जो है युद्ध के प्रति, लड़ाई के प्रति उसके अंदर एकदम पावर दिख रही है कि, और टैलेंट भी दिख रहा है। तो ये मंगल पूरी तरह से बृहस्पति की दृष्टि चरितार्थ कर रही है कि यह व्यक्ति, और इससे इसके अंदर प्रतिभा है, निश्चित रूप से प्रतिभा है। टैलेंट के कारण ही आज ये प्रेसिडेंट ऑफ रसा है और बहुत दिनों से प्रबल राजयोग बना रहा है। यही मैं कहना चाह रहा हूं। आइए अब एक और, मैंने उदाहरण के लिए, चूंकि मैंने 3 कुंडलियां ली और तीनों डिफरेंट टाइप की कुंडली ली है, जिससे मैं आपको समझा सकूं कि तीनों में क्या क्या अलग अलग लक्षण हैं। जैसे इसमें हमने बताया कि मंगल इस तरह से, इसमें युति हमने दिखाया तेंदुलकर जी की कुंडली में, पुतिन जी की कुंडली में हमने मंगल पर बृहस्पति की दृष्टि दिखाया। अब आइए हम एक महान अभिनेता और जो क्या कहते हैं, हाँ, मार्शल आर्ट के टॉपर, मतलब मार्शल आर्ट में गजब का प्रतिभा देने वाले श्री ब्रूसली जी की कुंडली, ब्रूसली की कुंडली लिया है हमने। ये एक्टर भी बहुत बड़े थे और मार्शल आर्ट के महारथी थे। आप देखिए इनमें मैं एक बात ये कहना चाहूंगा कि मंगल बृहस्पति को देख रहा है और बृहस्पति मंगल को देख रहा है। ध्यान दीजिएगा, मैंने अभी पुतिन जी की कुंडली में कहा कि केवल मंगल बृहस्पति से दृष्ट होते, ज्यादा शुभ है। मंगल बृहस्पति की युति हो
मंगल को केवल बृहस्पति देखे, बृहस्पति को मंगल ना देखे, ये मैं कहना चाहूंगा। लेकिन हमने एक तीसरा उदाहरण भी ले लिया है, इसलिए कि आपको उसके माध्यम से मैं समझा सकूं कि अगर मंगल बृहस्पति को देखे और बृहस्पति मंगल को देखे, यानी अन्योन्याश्रित दृष्टि हो, तो क्या होगा। हाँ, वो व्यक्ति जबरदस्त प्रतिभाशाली होगा, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि उसकी जो बॉडी लैंग्वेज होगी, यानी उसका जो पुरुषार्थ होगा, वो अद्भुत होगा। तो मार्शल आर्ट आप जान ही रहे हो कि लड़ाई का सबसे अद्भुत आर्ट है। उस आदमी को कोई, कुछ लोग तो ये कहते हैं उस जमाने में कि स्टेन गन चला देते थे तो ब्रूस ली हाथ में कुछ लिए रहते थे, उससे गोलियां इस तरह, मतलब जो भी हो, मैं इतना नहीं कह सकता, थोड़ा अतिशोक्ति की बात नहीं करूंगा, लेकिन ब्रूस ली के अंदर जबरदस्त पावर थी, कि वो प्रतिभा थी कि वो किसी को भी परास्त कर सकते थे। अब देखिए उनका दोष क्या हुआ उस कुंडली में, जो मैंने भी बताया कि अद्भुत अच्छी तो थी ही, लेकिन साथ में मंगल ने बृहस्पति को देख लिया। अब बृहस्पति ने मंगल को देखा। अभी मैंने कहा कि अगर बृहस्पति केवल मंगल को देखे तो बहुत अच्छा है, लेकिन यदि मंगल भी बृहस्पति को देखे और बृहस्पति मंगल को देखे तो प्रतिभा तो रहेगी रहेगी, लेकिन साथ में इस मंगल ने बृहस्पति को देख करके आयु में कमी कर दी, आयु में कमी कर दी। ये मैं आज स्पष्ट घोषणा कर रहा हूं, बड़े ध्यान से देखिएगा। यदि किसी की कुंडली में लक्षण है कि मंगल बृहस्पति को देख रहा है और बृहस्पति मंगल को देख रहा है, तो बृहस्पति की दशा में जब मंगल बृहस्पति को देख रहा है तो बृहस्पति की महादशा इनके लिए अच्छी नहीं कही जा सकती है। इसलिए मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा, ये कहना चाहूंगा कि उस समय जरूर ऐसे लोगों को थोड़ा जाप पूजा पाठ कराना चाहिए। खैर वो एक अलग प्रकरण है। आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये स्थिति यदि है तो व्यक्ति प्रतिभाशाली तो बहुत होगा, लेकिन उसकी आयु जो है वो 45 से ऊपर नहीं जाएगी, यह निश्चित है। अब हो सकता है कोई और ग्रह बलशाली हो तो वो चली भी जाए, लेकिन ज्यादातर, इसलिए मैंने तीनों उदाहरण आपके सामने रखा है। ये तो जबरदस्त आदमी थे खैर मार्शल आर्ट के, लेकिन इनकी आयु कम थी। ये मैंने आपको बताया कि अगर मंगल बृहस्पति को देख लेगा तो थोड़ा फिजिकली उस आदमी का जो भौतिक जीवन है वो कम हो जाता है। इसी तरह से आज हमने तीनों उदाहरण आपके समक्ष रखे हैं। आप आसानी से इसको पहले देख लें, समझ लें। आप अच्छी तरह से तीनों कुंडली आपके सामने, अच्छी तरह आशा है कि आपको समझ में आया होगा। आप अपने कमेंट जरूर करेंगे, इसी आशा के साथ नमो नारायण।